हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं मैटर्स के बारे में कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। जितने भी स्टूडेंट हैं मैटर का डेफिनेशन रटा कर लेता है, लेकिन नहीं, हमने मैटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखनी है। तो हमारे पास वो कौन सी चीजें हैं जो कि मैटर्स नहीं है इस नेचर में, तो भी हमने डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने मैटर्स के बारे में बात करनी है और मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैटर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैटर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सिर्फ आपने डेफिनेशन रटा नहीं करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सीखनी है। मैटर, अब मैटर होता क्या है? मैटर मैटर का हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन। हम कहते हैं कि वो चीज जिसका मास भी हो और वॉल्यूम भी गिरती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल टू वर्ड्स आपने नोट करनी है कि वो चीज जिसका मास भी हो और वॉल्यूम्स भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ थिंग्स, वो चीज, अ थिंग, वो चीज that has mass and volume। mass यहां पर आप देख सकते हो a thing that has mass and volumes। or called matter। a things, वो चीज जिसका मास भी हो और वॉल्यूम्स भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। वो चीज जिसका मास भी हो और वॉल्यूम्स भी, जगह भी घेरती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टूडेंट है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक शख्स है जो कि यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ये सारे क्या है? मैटर्स हैं। क्यों मैटर्स है? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ मास। इसका मास भी है और वॉल्यूम भी गिरती है, इसका वॉल्यूम्स भी होता है। तो इस वजह से जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं वो सारे क्या है? मैटर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्री है। क्या है? ट्री है। अब ये जो ट्री है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्री है। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक चेयर है। ये क्या है? ये चेयर है। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास ये जो एयर है, ये जो एयर मौजूद है, ठीक है, ये जो एयर प्रेजेंट है, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी मैटर्स है। एयर, ये जो आपको वॉल नजर आता है, दीवार, ठीक है, वॉल, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपके सामने यहां पर पानी भी है जो कि फ्लो करता है। ये क्या? पानी है, वाटर है। यहां पर आपके सामने एनिमल्स है। क्या है? एनिमल्स है। ये हमारे पास क्या? एनिमल्स।
यहां पर आपके सामने ये हमारे पास क्या है, ग्रास है, ग्रास। अब हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं ये सारे क्या है, मैटर्स है। यहां पर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नोट करें। अब हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है जो कि मैटर्स नहीं है, वजह क्या है वो भी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करें, इसके बाद एग्जाम्पल के बाद हमने डिस्कस करनी है, एग्जाम्पल नोट करें, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ये नोट करनी है कि जो मास है और वॉल्यूम्स है ये क्या है वो भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन ये अपने साथ नोट करें कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं ये हमारे पास क्या है, ये मैटर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के इर्द गिर्द जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या है, ये मैटर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये हमारे पास क्या है, प्लांट, ये हमारे पास है मैटर। क्यों? वजह यह है कि इसका मास भी है और वॉल्यूम्स भी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, मैटर्स है। अब सेकेंड एग्जांपल नोट करें, यहां पर आप देख सकते हो ये जो ग्रास है आपके सामने, इसका वॉल्यूम्स भी होता है और मास भी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मैटर्स है, ग्रास। आपके सामने एनिमल्स नजर आता है, ये जो एनिमल्स है, एनिमल, यह भी मैटर्स है। अब ये आपके सामने ये जो वॉल्स है, दीवार है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है मैटर्स। अब बुक्स, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मैटर है। हमारे पास ये जो एयर है ये क्या है, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है मैटर का, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी आपको चीजें नजर आती है ये सारे क्या है, ये मैटर्स है। अब हमने ये डिस्कस करनी है कि जो मास है, मास क्या होता है और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ताकि हम इसके बारे में भी जान सके। तो ये नोट करें कि जो मास है और वॉल्यूम्स ये क्या है, और कुछ एक्सेप्शन है वो भी हमने डिस्कस करनी है कि वो मैटर्स नहीं है। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मास और वॉल्यूम, और इसके बाद ये जो एक्सेप्शन है कि ये हमारे पास मैटर नहीं है वो भी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब ये नोट करें आप अपने साथ कि हमारे पास ये जो मास है, मास, मास ये क्या होता है, ठीक है। देखिए मास का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने साथ नोट करें। डेफिनेशन ये है, द क्वांटिटी द quantity the quantity of a particle the quantity of a particle का मतलब है एटम्स, ठीक है, आइंस, मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ बॉडी, present in a body is called mass। इसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। बॉडी के अंदर जितने मिकदार में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एग्जांपल नोट करें, ये अपने साथ नोट करें कि जो हमारे पास, कंसीडर करें ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद है, कितने क्वांटिटी, कितने मिकदार में पार्टिकल मौजूद है, इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं मास। तो यहां पर आप देख सकते हो, कंसीडर करें ये हमारे पास पार्टिकल है, एक ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये हमारे पास क्या है, 15 पार्टिकल्स है। कितने, 15 पार्टिकल।
अब ये जो 15 पार्टिकल है ये इनसाइड अ बॉडी है या नहीं, ये हमारे पास है बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर ये जो पार्टिकल मौजूद है, इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं मास। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल है। कितने क्वांटिटी में है, 15 पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं मास। ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में कि वॉल्यूम्स क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स क्या है। वॉल्यूम, ये भी आपने साथ नोट करें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट करें। देखिए डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object is called volumes। देखिए यहां पर आप देख सकते हो द अमाउंट कितने मिकदार में, ठीक है, द अमाउंट कितने मिकदार में किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, इस ऑक्युपाई स्पेस को हम नाम देते हैं वॉल्यूम। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल नोट करें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंपल एक बॉडी है, ये क्या है, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक। अब कंसीडर करें, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नोट करें। एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये डब्बा है, ठीक है, ये नोट करें। अब ये हमारे पास डब्बा है। अब इस डब्बे ने, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस। अमाउंट यहां पर मतलब है मिकदार, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितने मिकदार में स्पेस घेर लिया है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं, जितना इस ऑब्जेक्ट ने घेरा है, ठीक है, इस गिरी हुई स्पेस को हम नाम देते हैं वॉल्यूम। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, यहां पर आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस, कितना क्वांटिटी में स्पेस ऑक्युपाई किया है। यहां पर आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट ने इतने क्वांटिटी में स्पेस ऑक्युपाई किया है। अब ये जो स्पेस है, ये इस स्पेस को हम नाम देते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ये जो ऑक्युपाइड स्पेस है, इस ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाई किया है, इसको हम नाम देते हैं, ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। क्लियर हुआ। अब सेकेंड एग्जांपल नोट करें, इसकी तो बात हो गई। अब सेकेंड एग्जांपल ये नोट करें कि हमारे पास ये जो मार्कर है, अब यहां पर आप देख सकते हो इस मार्कर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, जितना स्पेस इस मार्कर ने ऑक्युपाई किया है, इसका ये क्या है, इसका ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम है। इस तरह से अब इतना स्पेस इस मार्कर ने ऑक्युपाई किया है, ये वाला जो स्पेस है इनसाइड, ये क्या है, ये हमारे पास स्पेस है, और इस ऑक्युपाई स्पेस को हम नाम देते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम्स। क्लियर हुआ। ओके, अब आते हैं एक्सेप्शन की तरफ, कि जो एक्सेप्शन है कि हमारे पास मैटर नहीं है, वो कौन कौन से हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास ये जो शेडो है, शेडो ये स्पेस तो ऑक्युपाई कर लेता है, लेकिन इसका मास नहीं होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैटर नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, दैट शेडो, ये जो हमारे पास शेडो होती है, शेडो इज नॉट अ मैटर, इज नॉट अ मैटर, ये हमारे पास मैटर नहीं है। किसी भी चीज का जो शेडो होता है ये हमारे पास मैटर नहीं है। कंसीडर करें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये जो शेडो आपको नजर आता है, इसका कंसीडर करें शेडो है, यहाँ पर मुझे नजर आता है, ठीक है, आपको नजर आता है या नहीं, आप खुद भी चेक करें। यहाँ पर ये जो शेडो है इस मार्कर का, ठीक है, ये जो मार्कर का शेडो है, अब ये तो जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं, लेकिन इस शेडो का मास नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास मैटर नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल वो कौन सा है, देखिए साउंड, साउंड, साउंड इज नॉट अ मैटर। एग्जांपल जो है वो है साउंड। अब ये साउंड है, इसका ना तो मास होता है और ना ये स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, ना इसका वॉल्यूम्स होता है, तो इस वजह से साउंड भी हमारे पास मैटर नहीं है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ये नोट करें कि हमारे पास ये जो लाइट है, लाइट, लाइट इज नॉट अ मैटर। ये जो लाइट होती है ये भी हमारे पास मैटर नहीं है, ठीक है, ये आपने सब नोट करें। देखिए कंसीडर करें, ये हमारे पास क्या है, ये सन है। अब सन से रेडिएशन आते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेडिएशन है, ठीक है। अब ये तो स्पेस तो ऑक्युपाई कर लेता है, ये जो रेडिएशन है, ये जो लाइट है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। जिस तरह आप बल्ब ऑन कर लेते हो तो लाइट जितना भी स्पेस होती है ये ऑक्युपाई कर लेते हैं, लेकिन लाइट का मास नहीं होती है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास मैटर नहीं है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, अब ये जो सन से रेडिएशन आते हैं, ये हमारे पास सन से रेडिएशन आते हैं, अब ये रेडिएशन स्पेस तो ऑक्युपाई कर लेते हैं, स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, लेकिन इसका मास नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास मैटर नहीं है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स।